जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CDP। और ये जो CDP होने वाले दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे महा मैराथन क्लास। ठीक है, अगर आप लोग इसको अटेंड कर लिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु, मेरे जो भी टॉपिक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों हम लोग का टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। क्या है दोस्तों ना, बाल विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं से ऐसे ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो का टॉपिक होने वाला बाल विकास की अवस्थाएं। उसके बाद मैंने आप लोगों को यह भी बताया दोस्तों कि इसमें ऐसा ऐसा फैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं यहाँ पे जितना भी करा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ आप लोग उतना कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाल विकास की अवस्थाएं से जितना भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और चूंकि हम लोग का जो CDP क्लास होगा दोस्तों, ये NCERT स्पेशल होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग दोस्तों की विकास की अवस्थाएं में बात करेंगे प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस अवस्था से कितने सारे आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए, यह अवस्था का जो उम्र होता है दोस्तों, वो 9 महीने, अर्थात जिसको अगर हम लोग अगर दिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 280 दिन माना जाता है। ठीक है, कौन सा अवस्था को दोस्तों, ना आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रसव पूर्व अवस्था का उम्र जो है कब से कब तक माना जाता है ना, 9 महीने, यानी 0 से लेकर के 9 महीने तक माना जाता है। ठीक है, और यह अवस्था जो होती है दोस्तों, माता के गर्भाधान से शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी एक लेडी जब जब दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे गर्भधारण कर लेती है, तो वहीं से यह अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसमें दो ही पॉइंट्स जो है दोस्तों, दो ही फैक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने डिस्कस कर दिया। इस अवस्था का उम्र कब से कब तक माना जाता है, 0 से लेकर के 9 वर्ष तक। ठीक है, सॉरी 9 महीने तक, सॉरी, है ना। अगर दिन में कन्वर्ट करके बोलेंगे दोस्तों तो 280 दिन। ओके, और यह अवस्था जो होती है दोस्तों की माता के यानी माँ के गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, एक लेडी जैसे ही गर्भवती हो जाती है दोस्तों, यह अवस्था शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं शिशुअवस्था के बारे में, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्फेंसी स्टेज। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिशुअवस्था एक ऐसा दोस्तों अवस्था है जिसमें से आपका 2 क्वेश्चन तो आपके सीटेट के पेपर में फिक्स रहता है। ठीक है, तो देखिए, यह अवस्था का उम्र जो है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक मानी जाती है। शिशुअवस्था का जो है उम्र कब से कब तक मानी जाती है, तो याद रखिएगा 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। आगे चलो, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। यह सही बात है। देखिए दोस्तों कि जिसका उम्र होगा 2 वर्ष, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होगा, वह बच्चा क्या करेगा दोस्तों, अपने माता पिता के ही ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स को इंक्लूड करा है कि इस अवस्था में जो है दोस्तों शिशु पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। आपसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक मानसिक और अधिगम जो होती है बहुत ही अधिक तीव्र होता है। याद रखिएगा कि शिशुअवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत बहुत ही तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है, और अधिगम भी होता है दोस्तों तीव्र गति से ही होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। यहाँ पे आपके सीटेट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग वहाँ मैराथन क्लास डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी जाएगा। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अंदर में थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है ना, मतलब ये पॉइंट में क्या इंक्लूड है दोस्तों, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। आपसे सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि किस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बच्चे का जो है, ठीक है, नैतिकता का अभाव होता है शिशुअवस्था में। कब होता है, शिशुअवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। ओके, आप लोगों को बात समझ में आ रही है दोस्तों। और ये चीज कौन बोलते हैं दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग बोलते हैं।
ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग का क्या कहना है दोस्तों कि शिशुआवस्था में मतलब शिशुआवस्था एक ऐसा स्टेज होता है जिस वक्त बच्चे का नैतिकता क्या होती है ना, शून्य होती है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, अब बात कर रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। अंग्रेजी से इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ईयरली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वही फैक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो देखो, इस अवस्था का उम्र जो है 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। कभी कभार दोस्तों सीटेट का पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था का उम्र कब से कब तक माना जाता है, तो याद रखिएगा 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस अवस्था में जो होता है बच्चा एक बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। किसके द्वारा दोस्तों? ना, अनुकरण द्वारा सीखता है। और आपके सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण के द्वारा सीखता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए आगे देखो, इस अवस्था में एक बच्चे की जिज्ञासा अधिक होती है। और इस अवस्था में क्या होता है, एक बच्चे को मतलब एक बच्चे के अंदर में किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा बहुत अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इस अवस्था को खिलौने का आयु कहा जाता है। ये पॉइंट जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है कि किस अवस्था को खिलौने का आयु कहा जाता है, तो याद रखिएगा पूर्व बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं ना, खिलौने का आयु कहा जाता है। ठीक है, और ये पॉइंट भी दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है कि यह अवस्था भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था माना जाता है। ठीक है, आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था माना जाता है दोस्तों, तो उसका आंसर क्या था ना, पूर्व बाल्यावस्था, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स को करवा रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोग रट जाइए। हम ऐसे फैक्ट के बारे में बात करें दोस्तों जो कि आपके सीटेट के पेपर में एकदम हूब टू हूब वही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। ये कभी कभार जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में देखा गया है। ठीक है, कि किस अवस्था में बच्चा जो है कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, पूर्व बाल्यावस्था इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैंने यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था के में जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया दोस्तों, वो सारे पॉइंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो दोस्तों अब आगे देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, या फिर जिसको हम लोग बाल्यावस्था बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको लेटर चाइल्डहुड बोला जाता है या फिर चाइल्डहुड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आपके सीटेट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, संभावित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछा गया है, तो ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर उत्तर बाल्यावस्था की बात किया जाए तो दोस्तों इस अवस्था का जो है उम्र 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। कब से कब तक ना, 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है इस अवस्था का उम्र। आगे देखिए, इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। ये जो है पॉइंट्स दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है कि इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। कौन सा अवस्था दोस्तों ना, उत्तर बाल्यावस्था या फिर सिर्फ बाल्यावस्था। ठीक है, इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी अवस्था को आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था या फिर ओनली फॉर बाल्यावस्था। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे जितना पॉइंट्स को करवा रहा हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोग रख जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों 110% आपके सीटेट क्वालिफाई होगा। ठीक है, इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ था कि क्वेश्चन पूछ लिया था कि गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता, तो याद रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, कि इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये भी क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है कि स्मार्ट एज किस अवस्था को कहा जाता, तो याद रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था को स्मार्ट एज कहा जाता है या फिर स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। याद
रहेगा दोस्तों, और कोई चारा ही नहीं, आप लोगों को याद रखना ही होगा, क्योंकि आप लोगों को सीटेट क्वालिफाइड करना है। आप लोग जा रहे हैं दोस्तों शिक्षक बनने के लिए, तो आप लोगों को इतना चीज़ तो याद रखना ही होगा। तो आगे देखो, इस अवस्था को खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को अवगत करवाना चाहता हूँ कि जितना भी पॉइंट्स की मतलब डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, वो सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि खेलों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर वाली अवस्था को खेलों की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में संग्रहण की गुण विकसित होने लगता है। संग्रहण दैट मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्टोरेज। ठीक है, अपने अंतर में स्टोरेज करने लगता है दोस्तों, चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन करने लगता है एक बच्चा। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, किस प्रकार का गुण विकसित होने लगता है ना, संग्रहण की गुण विकसित होने लगता है। दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ स्टोरेज। ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्टोरेज जो होता है दोस्तों विकसित होने लगता है कौन सा अवस्था में ना, उत्तर बाल्यावस्था में, जिसको हम लोग बाल्यावस्था भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। आगे देखो, इस अवस्था को समूह या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में इतना बार पूछा गया है तो दोस्तों कि मत ही पूछिए कि किस अवस्था में बच्चा जो है समूह बनाता है या फिर गैंग बनाता है। तो याद रखिएगा भाई मेरे बंधु मेरे, कि उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था में एक बच्चा जो है समूह बनाता है या फिर गैंग बनाता है। ठीक है, इसे अनोखा काल भी कहा जाता है, और उत्तर बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने, है ना, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था अर्थात बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। इसका आंसर आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, और इसका आंसर उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं एडोलोसेंस के बारे में, जिसको हिंदी से किशोरावस्था बोलते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इस अवस्था का उम्र 12 से लेकर के 18 वर्ष तक मानी जाती है। कहीं कहीं पे 13 to 18 लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं पे 11 to 19 लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ दोस्तों उसी को फॉलो कीजिए। तो एनसीईआरटी वाला फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा दोस्तों कि इस अवस्था का जो उम्र माना जाता है वो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन समय कहा जाता है। ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन समय कहा जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, किशोरावस्था। ठीक है, आगे देखो, यह अवस्था को संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। और यह पॉइंट जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मतलब यह पॉइंट जो है क्वेश्चन के रूप में आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आप जो पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये भी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मत ही पूछिए दोस्तों कि इस अवस्था में क्या है दोस्तों ने, विषम लिंगी आकर्षण होता है। तो विषम लिंगी आकर्षण क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, एक लड़का जो होता है लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है, और एक लड़की जो होती है दोस्तों एक लड़के के प्रति अट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विषम लिंगी आकर्षण। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आई? आगे देखो, इस अवस्था को स्वर्ण काल या फिर गोल्डन एज भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देखा गया है कि गोल्डन एज किस अवस्था को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, किशोरावस्था को क्या कहते हैं ना, गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स एडोलोसेंस इज नोन एज गोल्डन एज। ओके, आई यू अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, आगे देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। और कौन सी अवस्था में वीर पूजा की मतलब भावना होती है दोस्तों? तो किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। और ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, एक टाइम खाना नहीं खाइएगा लेकिन ये पॉइंट को रट जाइएगा। अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं और सीटेट का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो दोस्तों ये पॉइंट को आप लोग रट जाइएगा कि किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है ना, अमूर्त रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया विकास की अवस्थाओं का थ्योरेटिकल, जितना भी थ्योरी था दोस्तों हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, विकास की अवस्थाएं से एमसीक्यूब। ठीक है, अब ये जो एमसीक्यूब होने वाला है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये सारे के सारे आपके परीक्षा में पूछा हुआ दोस्तों, आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यूब है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपके सीटेट 2011, यानी सीटेट का परीक्षा जो है दोस्तों 2011 से ही शुरू हुआ था, और 2011 में ही ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि विकास शुरू होता है ना। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आप लोगों को पता होना चाहिए विकास जो शुरू होता है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से न, गर्भ से, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, और जब तक आदमी नहीं मरता है दोस्तों तब तक विकास की प्रक्रिया जो होता है वो चलती रहती है। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, या आपका क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या फिर बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन में होंगे कि उत्तर बाल्यावस्था होगा ना, प्रसव पूर्व अवस्था होगा, या फिर शिशुअवस्था होगा, या फिर पूर्व बाल्यावस्था होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि गर्भ से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो एज माना जाता है 0 से लेकर के 9 महीना तक माना जाता है। ठीक है, अगर डेज में पूछा जाए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, तो 280 डेज। ठीक है, यानी 280 दिन का माना जाता है इसका अवस्था। किसकी अवस्था ना, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों सीटेट 2011, 2015, 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मध्य बचपन की अवधि है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दिया दोस्तों 10 वर्ष के बाद, या फिर जन्म से लेकर के 2 वर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जन्म से लेकर के 2 वर्ष होता है, इन्फेंसी एज होता है, ये तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है मध्य बचपन की अवधि, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य बचपन की अवधि जो होता है वो होता है 6 से लेकर के 11 वर्ष, है ना। इसका जो उम्र माना जाता है, इसका जो अवधि माना जाता है, ये 6 से लेकर के 11 वर्ष माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 से लेकर के 11 वर्ष। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है। आपके सामने ऑप्शन है क्या बौद्धिक विकास का, क्या शारीरिक विकास का, क्या सामाजिक विकास का, या फिर संवेगात्मक विकास का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि अवधारणाओं का जो विकास जो होता है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। किसका ना, बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। ठीक है, अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लग रही है, और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी समझने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। ठीक है, कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाती है। अब देखिए जहाँ पे विकास टर्म आएगा, है ना, जहाँ पे विकास टर्म आएगा दोस्तों यहाँ पे रुकना तो होगा ही नहीं, है ना, रुकना नहीं होगा। जहाँ पे आपका रुकना वर्ड आ गया इसको हम लोग लेंगे नेगेटिविटी में लेंगे, इसीलिए ऑप्शन बी का जो स्टेटमेंट है जो दोस्तों ये आपका फॉल्स है। आगे देखो, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर जाती है और फिर पीछे की ओर जाती है। अरे भाई, जब विकास आगे जाएगा तो पीछे कैसे आ सकता है। ये भी ऑप्शन आपका क्या है ना, गलत है। ठीक है, कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधे रेखा में आगे जाती है, ये भी आपका नहीं होगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विकास जो होता है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर
आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कि किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि यौन संबंधी समस्या जो होता है किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है। ठीक है, यानी किशोरावस्था जो होता है दोस्तों, आंधी तूफान का उम्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यानी किशोरावस्था में चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, वह जो है दोस्तों विषम लिंगी के ऊपर आकर्षित होता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, लव में पड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर अगर कोई लड़का है तो वो लड़की के जो है दोस्तों, लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है, और कोई लड़की है तो वो लड़का के प्रति अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? नहीं, यौन संबंधी समस्या होता है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आपका यौन संबंधी समस्या। और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट 2015-16 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हो सकता है इस बार 2024 में भी पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, यहाँ पे एमसीक्यू जितना भी डिस्कस कर रहा हूँ, सारा का सारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। या तो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों, या फिर पूछने से मतलब ये पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से शुरू होता है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, किशोरावस्था से, शिशुअवस्था से, या फिर वयस्कावस्था से, या फिर बाल्यावस्था से। तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो शिशुअवस्था से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7। तो किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आपके सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किशोरावस्था। ठीक है, कि किशोरावस्था में ही क्या होता है, एक प्रकार की ऐसी अवस्था होती है जिसमें घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, किशोरावस्था को आंधी एवं तनाव, आंधी तूफान एवं तनाव का उम्र भी कहा जाता है, अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या करता है दोस्तों कि लड़का लड़की जो होता है विषम लिंगी के ऊपर आकर्षित होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लड़का जो होता है वो लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है, और लड़की जो होती है लड़के के प्रति अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये सब जो है गुण से क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है दोस्तों, और पूछने के चांसेस 110% हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस 110% है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कि मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, शेषवावस्था। क्या होगा? शेषवावस्था। ठीक है, देखिएगा कि आप शेषवावस्था में कोई भी अगर बच्चा रहता है तो वो बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। ठीक है, यानी नोम चमस्की बोलते हैं दोस्तों कि जो 0 से 5 वर्ष तक का बच्चा होता है उसमें भाषा का विकास, ये तो खैर भाषा की बात होगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि मानव विकास जो होता है वो सबसे ज़्यादा शिशुअवस्था में होता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वीडियो को लाइक करते चलिए फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी भावनाएं किस अवस्था में होती है? मतलब किस अवस्था में बच्चा यह समझ में नहीं आता है कि उसका लक्ष्य क्या है, वह करना क्या चाहता है। ठीक है, वो आखिर है कौन। इस प्रकार की भावनाएं जो होती है दोस्तों किस अवस्था में होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी एंड डी। आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। ठीक है, यानी किशोरावस्था ही एक ऐसा उम्र होता है दोस्तों जो बच्चा जो रहता है वो कन्फ्यूजन में रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10।
मानव का विकास किस पर निर्भर होता है, ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए में दिया है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर, उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, या फिर दोस्तों उसके बुद्धि पर, है ना। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर विकास जो होता है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की गुण विकास होता है या फिर विकसित होती है। ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। फिलहाल जो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 में दिया है दोस्तों किशोरावस्था, ऑप्शन 2 में दिया है शिशुअवस्था, ऑप्शन नंबर सी में दिया उत्तर बाल्यावस्था और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो आप लोग फटाफट जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लेकिन फिलहाल मैं ही बता देता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या करता है बच्चा अपने आप को साइंटिस्ट समझता है। ठीक है, वो नई नई चीज़ों को खोजने, है ना, नई नई चीज़ को खोजने के लिए और घूमने का जो है गुण विकसित होता है उसमें दोस्तों। ठीक है, मतलब उसके अंदर में इच्छा जागृत होता है कि हम नया नया चीज़ को कुछ करेंगे। ठीक है, और वो यहाँ वहाँ जाता है, घूमता है, बहुत ज़्यादा खेलता है, यानी खेलने का उम्र भी कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को ही कहा जाता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 12, अनुवांशिक गुण का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है तो उसे क्या कहते हैं? सॉरी, वह किससे होता है? सिर्फ माता से होता है या फिर सिर्फ पिता से होता है या फिर माता एवं पिता दोनों से होता है या फिर दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे माता पिता एवं उनके पूर्वजों से भी होता है। और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया था दोस्तों और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका गलत आंसर लगा करके आ गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अनुवांशिक गुण एक इस प्रकार का गुण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो याद रखिएगा माता पिता और उनके पूर्वजों के द्वारा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कि माता पिता से संतान को मिलने वाले गुण को क्या कहते हैं? तो माता पिता से जो आपका जो गुण मिलता है अपने बच्चों को, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वंशानुक्रम। क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें इफेक्ट करती है, यह किसने कहा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है दोस्तों एक प्रकार के स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट किसने कहा है? आपका यह जो स्टेटमेंट है क्या कोहलबर्ग ने कहा है, क्या फिर रॉस ने कहा है? ठीक है, या फिर दोस्तों एंटास टसी ने कहा या फिर वुडवर्थ ने कहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये रॉस ने कहा है। ठीक है, किसने? रॉस ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 15, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी एंड डी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मैंने यहाँ पे 15 MCQ डिस्कस किया और 15 MCQ जो होते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और इस बार भी पूछने के चांसेस 110% है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।